पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। त्रिपुरा में मार्च तक विधानसभा चुनावों के आसार दिख रहे हैं, जिसके लिए बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियां काफी तेज कर दी हैं। आज त्रिपुरा के धर्मनगर में गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे और 1000 किलोमीटर की 2 रथ यात्राओं को हरी झंडी दिखाकर गृह मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। 12 जनवरी को ये यात्रा पूरी होगी, जिसमें कि 10 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। अमित शाह मौसम खराब होने के कारण सीधे त्रिपुरा जाने की बजाय गुवाहाटी पहुंचे थे, जहां से आज वो त्रिपुरा पहुंचेंगे। और बात करते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, जो कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। शामली के एलम से आज ये शुरू हुई। एलम से चलकर कांधरा कस्बे में पहुंची और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा कैराना की तरफ आगे रवाना हो गई। एलम और कांधला के बीच कई जगह पर यात्रा का यहां पर स्वागत करने के लिए लोग खड़े हुए दिखे। काफी संख्या में लोग जुटे। कांधला और एलम के बीच यहां पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल के झंडे और फूल मालाओं से उन्होंने राहुल गांधी की इस यात्रा में उनका स्वागत किया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, लोगों का। लेकिन कल की इस यात्रा में सपा और राष्ट्रीय लोकदल के नेता अखिलेश यादव और जयंत चौधरी नजर नहीं आए। हालांकि आरएलडी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया। वो कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे। राहुल गांधी की यात्रा जब यूपी में किसानों की धरती बागपत पहुंची तो उनके स्वागत के लिए जयंत चौधरी खुद तो नहीं मौजूद थे, पर उनके कार्यकर्ता और विधायक राहुल गांधी का गर्मजोशी से स्वागत करते नजर आए। कार्यकर्ता आए हैं आप लोग, क्या अपने आप आए हैं या जयंत चौधरी जी ने आदेश दिया था? जयंत चौधरी जी के आदेश अनुसार ही हम लोग यहाँ आए और यहाँ बागपत की जनपद पर इस भारत जोड़ो यात्रा का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। जरूरी नहीं है उनका आना, लेकिन उनकी आवाज आई है, उनका संदेश आया है। उन्होंने ये भारत जोड़ो यात्रा के जो यात्री हैं उनको तपस्वी की संज्ञा देने का काम किया है। ये अपने आप में बड़ी बात है। राहुल गांधी ने बड़ौत में दिन की यात्रा खत्म होने पर जनसभा को संबोधित करते हुए जवाब दिया उस सवाल का जो इस ठंड में सबके दिमाग में है कि राहुल गांधी इतनी ठंड में सिर्फ टी शर्ट में क्यों चल रहे हैं। टी शर्ट में कैसे चल रहे हो? ना थकान है ना ठंड लग रही है मुझे। मैं क्या बोलूं? मैं यात्रा में चल रहा हूं, मैं टी शर्ट में हूं। मेरे साथ किसान के गरीब बच्चे चलते हैं, वो फटी शर्ट में होते हैं, उनकी पूरी टी शर्ट भी नहीं होती। मगर इन मीडिया वालों में से एक भी ये नहीं कहता भैया हिंदुस्तान में किसान का बेटा बिना स्वेटर के क्यों घूम रहा है। ये सवाल नहीं पूछेंगे, ये कभी नहीं कहेंगे भैया ये मजदूर है, ये टी शर्ट में क्यों घूम रहा है, ये किसान है, ये स्वेटर बिना जैकेट बिना क्यों घूम रहा है। ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे। ये सच्चा सवाल है। कैमरा किसने उठाया? मेरे टी शर्ट वाला सच्चा सवाल नहीं है। यूपी में कांग्रेस के पास लोकसभा में सिर्फ 1 और विधानसभा में सिर्फ 2 सीटें हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस के हालात 2024 में बदलेंगे? जरा बागपत के लोगों से सुनिए। जिसने भी यात्रा करी पहले भी वो सब कामयाब हुए। राहुल गांधी यात्रा कर रहे, ये भी कामयाब होंगे। तो राहुल जी देश जोड़ेंगे और हम लोग बूथ जोड़ेंगे, समाज जोड़ेंगे, बूथ जोड़ेंगे। बूथ राहुल कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है और भारत को जोड़ रहा है और विपक्ष को भी जोड़ रहा है। 100 बात की एक बात यह है कि अगर यूपी में कांग्रेस को लोकसभा में बेहतर करना है तो किसी भी तरह अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को साथ लेना होगा। बागपत से संजय कौशिक और सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब लिए चलते हैं आपको पश्चिम बंगाल, जहां गंगा सागर मेले के लिए राज्य सरकार ने भारी इंतजाम किए हैं और इस मेले के लिए लाखों तीर्थयात्री आते हैं यहां पर। हालांकि ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार गंगा सागर मेले की अनदेखी कर रही है और उसने कोई मदद नहीं दी है, वो बस कुंभ मेले में सहयोग करती आई है। तीर्थयात्रियों को यहां गंगा सागर पहुंचने के लिए एक हेलीपैड का उद्घाटन भी
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है। आने वाले दिनों में उम्मीद है कि एक हेलीकॉप्टर सर्विस आसानी से यहां पहुंचने के लिए शुरू किया जाएगा। हेलीपैड शुरू, इसकी प्रक्रिया चल रही है। हेलीपैड काम करने लगा है। वह यहाँ से कुछ सेवाएं शुरू कर सकते हैं। एक निजी सेवा चल सकती है। एक बार ये प्रोसेस हो जाए तो सर्विस शुरू हो जाएगी। हेलीकॉप्टर। गंगा सागर मेला देश के सबसे पवित्र माने जाने वाले तीर्थों में से एक, लेकिन केंद्र कुंभ मेले में तो मदद करता है, गंगा सागर में नहीं। ये बात बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कही। आरोप लगाया कि गंगा सागर को जोड़ने के लिए मुरी गंगा पुल बनाने की उनकी मांग को अनदेखा कर दिया गया। हमने भारत सरकार से कई बार अनुरोध किया, लेकिन कोई जवाब नहीं। कुंभ मेले के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से पूरी मदद मिलती है, लेकिन गंगा सागर के लिए हमें भारत सरकार से एक पैसा नहीं मिला। मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि वो इसे राष्ट्रीय मेला घोषित करें और फिर हम कुछ फंड भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ जो भी विकास आप देख रहे हैं उसमें राज्य सरकार का पैसा लगा है। ममता बनर्जी के इस बयान में एक राजनीतिक टकराव दिख रहा है। बीजेपी ममता को हिंदू विरोधी नेता साबित करने की कोशिश करती रही है, लेकिन ममता ने जवाबी कार्रवाई में कहा है कि वो हर धर्म का उत्सव मनाने में यकीन रखती है। गंगा सागर मेला को राष्ट्रीय मेला घोषित करने की मांग इस जवाबी हमले की ही मिसाल है। कुंभ तो नासिक, हरिद्वार, उज्जैन होता है, लेकिन यहाँ हर साल कुंभ होता है, जिसका व्यवस्था अकेले केंद्र सरकार सहायता नहीं करता है। ममता जी करती हैं अकेले, मुख्यमंत्री यहाँ के बंगाल के। और अभी देखिए आरती चालू हुआ है, इस मरतबा 3 दिन होगा, 3 दिन आरती होगा। ममता बनर्जी ने गंगा सागर पर बने सदियों पुराने कपिल मुनि के आश्रम में पूजा की। यहाँ अगले कुछ दिनों में गंगा सागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर एक पवित्र डुबकी लगाने के लिए लाखों लोग आएंगे, लेकिन गंगा सागर के लिए केंद्रीय मदद के अभाव की बात कहकर ममता बनर्जी ने एक बहस छेड़ दी है। इस साल कुंभ मेला नहीं है और इसीलिए गंगा सागर मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक उत्सव में से एक है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो आयोजन किया है उसको उन्होंने अपने कमिटमेंट के हिसाब से रिलीजियस पिलग्रिमेजेस की तरफ दिखाए हैं और इसीलिए ये बीजेपी और टीएमसी के बीच में एक राजनीतिक फ्लैश पॉइंट बनने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ गंगा सागर से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटका की राजनीति की बात करते हैं, जहां बीजेपी के कर्नाटक के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से कहा है कि इस साल अप्रैल और मई में होने जाने वाले विधानसभा चुनाव में सड़क और नाली की समस्याओं की जगह लव जिहाद को तरजीह दे। साथ ही कर्नाटक में भी एक भव्य राम मंदिर की योजना बनाई जा रही है, जहां राम गए थे। बीजेपी इस बार येदियुरप्पा के बिना चुनावी मैदान में उतर रही है और अब कांग्रेस यहां पर हमलावर है कि बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही है। बीजेपी सांसद और कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष नलिन कटील रूबरू थे उन कार्यकर्ताओं से जो वोटर्स को मतदान केंद्रों तक ले जाते हैं। निर्देश साफ थे कि लव जिहाद का खतरा लोगों को बताया जाए, खस्ता हाल सड़क की बात न की जाए। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि सड़क और सीवेज जैसे छोटे मुद्दों के बारे में बात ना करें। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंतित हैं और यदि आप लव जिहाद को रोकना चाहते हैं तो हमें इसके लिए बीजेपी की ज़रूरत है। लव जिहाद से छुटकारा पाने के लिए हमें बीजेपी चाहिए। कर्नाटक में इस बार बीजेपी की चुनौतियां ज्यादा हैं। बेल्लारी के जनार्दन रेड्डी ने विद्रोह का परचम लहरा दिया है। लिंगायतों में भी कई गुट हैं। श्री राम सेना ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और तटीय कर्नाटक के संतों का एक समूह भी चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। ये सब बीजेपी के वोट बैंक में ही सेंधमारी करेंगे।
ऐसे में कांग्रेस ने विकास का दामन थाम लिया। नलिन कटील ने बेहद घटिया बयान दिया है। वो लोग सिर्फ नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम देश को जोड़ने की कोशिश में जुटे हैं। बेंगलुरु के पास रामनगर में पहले से मौजूद राम मंदिर को भव्य बनाने की तैयारी कर्नाटक सरकार कर रही है। मान्यता है कि लंका जाने के दौरान श्री राम यहां रुके थे। कर्नाटक में बीजेपी ने 2008 और 2019 में अपनी सरकार बनाई, लेकिन दोनों ही बार जोड़ तोड़कर, अपने बूते पर नहीं। ऐसे में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की कर्नाटक को लेकर चिंता समझी जा सकती है। कर्नाटक में बीजेपी की नैया बीएस येदियुरप्पा की वजह से पार लगती रही है, लेकिन इस बार उनकी ढलती उम्र की वजह से उन्हें सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया गया है। ऐसे में लिंगायतों में नाराजगी है और इसी वजह से कांग्रेस को इस बार अपनी संभावना कर्नाटक में दिख रही है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खुदवई, एनडीटीवी इंडिया।